जतिन शाम को ऑफिस से घर पहुंचा तो उसे रसोई में आवाज सुनाई दी। उसने वहां देखा तो पाया कि उसकी माँ बर्तन धो रही थी। उसकी माँ काफी बुजुर्ग हो गई थी। वो जोड़ों के दर्द से परेशान रहती थी। सर्दियों का मौसम था। बहुत ठंड थी। इतनी ठंड महसूस हो रही थी कि जतिन के हाथ सुन्न हो रहे थे। वो चुपचाप से अपने बेडरूम में चला गया। फिर उसने बेडरूम में देखा। उसकी पत्नी सिमी रजाई में बैठी टीवी देख रही थी। सिमी बेहद तेज मिजाज की थी। उसे देखते ही सिमी बोली, अरे आज तो आपने देर कर दी। जतिन ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और कपड़े बदलने लगा। चलो चाय तो पिलाओ, बहुत ठंड है। अरे मैं आज बहुत परेशान हूँ। काम वाली 1 महीने की छुट्टी लेके गांव चली गई है। मुझसे तो घर का काम नहीं होगा। आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, सिमी ने कहा। जतिन ने पूछा, माँ कहाँ है? सिमी बोली, पता नहीं, मेरे बस का नहीं है उनकी फालतू बातें सुनना। जतिन के पिताजी को गुजरे बहुत समय हो गया था। तब से माँ ने ही सब संभाला, उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। उसकी माँ तभी से चुपचाप सारे दुखों को खुद ही सहती थी। माँ कभी भी जतिन से सिमी की शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वो सिमी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी। पर वो भी सब समझता था। आज जब वो कामयाब है, तब भी वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। सिमी को समझाने का मतलब है पत्थर पर सिर मारना। जब वो रसोई में आया तो माँ चाय बना चुकी थी। उसने चाय पी और आज माँ का हाल चाल नहीं पूछा। वो वहीं से चिल्लाया, सिमी जल्दी से बाहर आओ। सिमी गुस्से में बाहर आकर बोली, क्या हो गया? जतिन ने कहा, सिमी, ये बुढ़िया मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाहती है। सिमी ने उसे आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? ये सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे। अरे, अभी बाहर पड़ोस वाली भाभी मिली थी। वो कह रही थी कि जतिन, तुमने तो अपनी माँ को नौकरानी बना दिया है। अभी आज ही काम वाली गई है और देखो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि जतिन की माँ नौकरानी है। सिम्मी ने कहा, अरे इसीलिए तो कहती हूँ मैं कि चलो अलग रहेंगे, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप से अपने कमरे में चली गई। जतिन ने सिम्मी से कहा, तुम खाना बनाओ, इस बुढ़िया से कोई काम मत करवाना। सिम्मी ने मन मारकर जैसे तैसे खाना बनाया। वो अपना और जतिन का खाना कमरे में ले आई। जतिन ने पूछा, माँ को तुमने खाना दिया? बनाकर रख दिया है, वो अपने आप ले लेंगी, तुम इतनी चिंता मत करो। अलग रहने के बारे में सोचो, सिम्मी बोली। जतिन ने कहा, सिम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी जमीन जायदाद घर सब कुछ है। सब कुछ माँ के नाम पर है। तुमने अगर यहाँ से अलग होने की बात की तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। सिमी बोली, पर वो तुमसे बेहद प्यार करती हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जतिन ने कहा, तुम बेवकूफ हो सिमी। सारे रिश्तेदार इसी ताक में हैं, हम माँ से अलग हो जाएं। इसलिए तुम कम से कम माँ के साथ अपने मतलब के लिए तो सही रहने का ढोंग कर सकती हो। सिमी लालची थी, इसलिए चुप रहकर सोचने लगी। तुम खाना खाओ, मैं अभी माँ को खाना देकर आता हूँ। कहीं चाचा चाची को पता चल गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। वो रसोई में गया, उसने खाना प्लेट में रखा और माँ के कमरे में चला गया। माँ लेट गई थी। वो जानता था कि वो सोई नहीं होगी, बल्कि रो रही होगी। आज उसे बहुत दुख पहुंचा है। जतिन बोला, माँ उठो, खाना खा लो। माँ ने कहा, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खा लो, मुझे सोने दो। उसने प्लेट टेबल पर रखी। वो माँ के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? मुझे माफ कर दो माँ, तुम्हें ठंड से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है। काश सिमी हम दोनों माँ बेटे के रिश्ते को समझ पाती। शायद वो तब समझेगी जब वो खुद माँ बनेगी। माँ, मेरी मजबूरी तुम समझो। माँ चलो उठो, खाना खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने एक निवाला तोड़कर माँ के मुंह में डाल दिया। मेरा बेटा, माँ ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसका माथा चूम लिया। जतिन सोच रहा था कि माँ का प्यार, उसका साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हे प्रभु, इसे मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।